नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जादुई वाणी पर। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभू, जो हमारे चैनल पर आज नए आए हैं उनके जीवन को खुशियों से भरना यही हमारी कामना है। प्रिय दर्शकों, शिव जी भगवान एक ऐसे मात्र भोले भगवान हैं जो अपने भक्तों को वरदान देने में तनिक भी देरी नहीं लगाते, और यही वरदान उन्हें एक बार भारी पड़ गया। एक असुर को वरदान दिया और असुर ने भगवान शिव के ऊपर हाथ रखकर भगवान शिव को ही भस्म करने का सोच लिया। ऐसे में क्या करते, भागना पड़ा शिव को। आइए एक विस्तार में आपको पूरी कहानी बताते हैं क्या था। पौराणिक काल में वरकासुर नाम का एक राक्षस था। एक बार नारद धरती पर सैर कर रहे थे, तभी वरकासुर उन्हें मिल गया। वरकासुर ने नारद को रोका और बड़े आदर के साथ उनसे पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन से देव थोड़ी ही तपस्या में जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, नारद को पता लग गया कि ये राक्षस अपनी मानवीय शक्ति बढ़ाने के लिए देवों की तपस्या करना चाहता है, मगर उस हालत में नारद कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि अगर वरकासुर को इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो उनके सामने वह संकट बन जाएगा। तब नारद ने बहुत सोचकर वरकासुर से कहा कि वैसे तो त्रिदेव में से किसी की भी तपस्या करने से मनचाहा वरदान मिल सकता है, मगर शिव जी को बहुत जल्दी ही प्रसन्न किया जा सकता है। बाकी दोनों देवों को प्रसन्न करने के लिए कई सालों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। प्रिय दर्शकों, वरकासुर को समझ आ गया और उसने नारद को धन्यवाद कहा और वहाँ से विदा ली। नारद के कहे के अनुसार वरकासुर हिमालय की पहाड़ियों में पहुँच गया। वहाँ शिव जी की तपस्या करने लगा। बहुत समय तक शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। उसने कठिन तपस्या शुरू कर दी। समय बीतता चला गया, लेकिन शिव भोले प्रसन्न नहीं हुए। तब वरकासुर अपने शरीर के टुकड़े करके अग्निकुंड में डालने लगा। आखिर में थक हार कर उसने अपना शीश काटकर अग्निकुंड में डालने का फैसला लिया। लेकिन जैसे ही उसने अपना शीश काटने के लिए कृपाण उठाई, तुरंत शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने वरकासुर से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, तुम जो मांगो वही मैं तुम्हें दूंगा। प्रिय दर्शकों, वरकासुर ने शिव जी को प्रणाम किया और कहा कि नारद ने मेरे साथ छल किया है। उन्होंने कहा था कि शिव जी थोड़ी तपस्या में ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, मगर मैंने इतनी कठिन तपस्या की तब जाकर आप प्रकट हुए। अब इतने कठोर तप के बाद आप मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं तो मैं कोई कठिन वरदान ही मांगूंगा। वरकासुर ने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मैं जिस भी प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए। प्रिय दर्शकों, वरकासुर की बात सुनकर शिव जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने ऐसी इच्छा की कल्पना भी नहीं की, मगर वो वचनबद्ध थे, इसलिए शिव जी ने वरकासुर को ये वरदान दे दिया। वरदान पाकर वरकासुर रुका नहीं। प्रिय दर्शकों, उसने शिव जी से कहा कि नारद जी ने मेरे साथ छल किया और अब मेरे मन में यही डर बैठ गया है, कहीं आप भी मेरे साथ छल तो नहीं कर रहे। प्रिय दर्शकों, वरकासुर ने शिव जी से कहा कि हे भगवान, मैं आपके दिए हुए वरदान को एक बार आजमाना चाहता हूँ। वरकासुर की ये बात सुनकर शिव जी के होश उड़ गए। शिव जी तुरंत वहाँ से भागने लगे। वरकासुर भी शिव जी के पीछे पीछे भागने लगा। शिव जी धरती से देवलोक पर पहुँच गए, मगर वरकासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में शिव जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और शिव जी ने विष्णु भगवान से इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। प्रिय दर्शकों, विष्णु एक बार तो शिव जी पर हंसे और उन्होंने कहा, अगर बिना सोच विचार के हर किसी को ऐसे ही वरदान देते रहोगे प्रभु तो यही हाल होगा। लेकिन शिव जी की मदद के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्रह्मा का रूप धारण किया और वरकासुर के पीछे चले गए। उन्होंने वरकासुर को रास्ते में रोका और बड़े ही प्रेम से पूछा कि वह इतनी जल्दी में क्यों है। प्रिय दर्शकों, वरकासुर ने पूरा वाक्य उन्हें बता दिया। विष्णु जी ने पहले तो वरकासुर पर हंसी आई और फिर कहा कि तुम्हें नारद ने गलत जानकारी दी है। शिव जी का काम वरदान देने का नहीं है। शिव का तो खुद का कोई ठिकाना नहीं है। वे पहाड़ों में रहते हैं और पिशाचों के साथ घूमते हैं। वो क्या किसी को वरदान देंगे। वरदान तो सिर्फ दो ही देवता देते हैं, वो हैं ब्रह्मा और विष्णु। प्रिय दर्शकों,
बकासुर उनकी बातों में आ गया। ब्राह्मण रूपी विष्णु ने बकासुर से कहा कि नारद ने तुम्हें अपने आप में जाल में फंसा लिया। तुम्हें अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो अपना हाथ खुद के सिर पर रख के आजमा लो, अभी के अभी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। प्रिय दर्शकों, बकासुर ने जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखा, अग्नि की एक तेज ज्वाला उत्पन्न हुई और एक झटके में उसका शरीर जलकर भस्म हो गया। प्रिय दर्शकों, इस तरह बकासुर का अंत हो गया। अगर आपको वीडियो और प्रसंग अच्छा लगा हो तो प्रिय दर्शकों कमेंट में अपने कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही किसी रोचक और एक भक्तिमय प्रसंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।